अलग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते थे, उन तमाम को वहां पर बुलाया था और तकरीबन सारी लीडरशिप पहुंची भी। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अब भगवान की तरफ से है कि या डेली वेजेस की नीयत की तरफ से है, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। 21 तारीख को ही वो फ्लड आ गया और रामबन रोड बंद हो गई। 22 तारीख को कश्मीर के हालात खराब हो गए, लगभग 27-28 लोग जो है वो निहत्थे जो है वो आतंकवादियों द्वारा जो है शहीद कर दिए गए। तो इस तरह के हालात से जो डेली वेजेस की प्रॉपर जो बात थी, जो हमारा एक एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार जो मुख्तलिफ महकमों में कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस लगे हुए हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए सरकार को और डेली वेजर के बीच में जो दूरी है वो मिटाने का प्रयास था। 21 तारीख को हमने सत्ता विपक्ष को बुलाया था और 22 तारीख को सत्ता पक्ष को बुलाया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि सरकार का ध्यान जो है वो उस ओर चला गया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर त्रासदी आ जाए, अनफॉर्चुनेटली या नेचुरली कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली है, तो हम भी उसके साथ हैं, क्योंकि सरकार के साथ है इस तरह के हालात में। चाहे जब देश की बात आती है तो देश के साथ है। पहली तारीख को जो आज आप लेबर डे का जिक्र किया है, तो लेबर डे मनाने का हमने ऐलान किया था। 22 तारीख को ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दिया था कि 1 मई को जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट मुख्तलिफ महकमों के जो कैजुअल लेबर्स हैं वो कश्मीर में जो है लेबर डे मनाएंगे। और लेबर डे मनाने का मतलब था कि सरकार के नुमाइंदे सीएम साहब को हम जो है उसमें निमंत्रण करेंगे। लेकिन इस समय जो कश्मीर के हालात सामान्य नहीं रहे, 22 तारीख के बाद हालात जो है खराब हो गए, तो फिर हमने बाई सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तमाम कैजुअल लेबर्स तक भी मैसेज पहुंचाया कि वो प्रोग्राम जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं स्थगित किया गया। पवन जी, एक चीज आपसे पूछूंगा, देखिए आज का प्रोग्राम आपका स्थगित हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप लोग कुछ डिपार्टमेंट्स में गए थे, कुछ बातचीत हो रही थी आपके बीच में, ये कहा जा रहा है ईएफ या पीएफ जो कटने वाला, प्रोविडेंट फंड्स कटने वाला है, जो लोग 9300 रुपए सैलरी ले रहे हैं, अगर ये कट गया तो उनको क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल गुलशन जी, आज मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ पीएचई जम्मू प्रोविंस से हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उनके पास आज मुलाकात की थी, क्योंकि पीएचई का सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि परिवार है। मेरे कैजुअल लेबर्स जो है पीएचई महकमा जल शक्ति में बहुत सारे जो है नंबर आप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए और लंबे अरसे से मैं जिक्र करूं, थोड़े समय से कुछ लोगों ने जो है अपना पर्सनल स्वार्थ जो है साधने का प्रयास किया गया है। तो मेरे पीएचई के लोगों को कहा जाता है कभी कि हम पेंडिंग वेजेस आगे दिला देंगे, हम ये कर देंगे, आप हमारे साथ आइए, रोडों पे निकलिए, प्रोटेस्ट करिए, और फिर आ जाकर के अपनी जो है एक पर्सनल स्वार्थ जिसे मैं कह लूं वो चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए और एक डेट नियुक्त की गई थी कि अप्रैल के फर्स्ट माह में 200 करोड़ आ जाएगा, फिर 15 तारीख को आ जाएगा, फिर 30 तारीख को, और हमने भी जो है इसका इंतजार किया कि अच्छी बात है अगर मेरे जम्मू कश्मीर के जो पीएचई के मेरे डेली वेजर भाई हैं, अगर उन्हें लगभग पेंडिंग वेजेस कहीं 20 महीने का है, कहीं 25 का है, कहीं 28 का है, और कई डिवीजन का 30, 35, 40 महीने का भी पेंडिंग वेजेस है, और कई डिवीजन का इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो एक एजेंडा चलाया जा रहा था कि 70 महीने का बकाया वेतन अभी दो, 70 महीने का बकाया वेतन अभी दो, और इस तरह का जो एजेंडा था उसके ऊपर पूर्णता से विराम लगाने के लिए आज मैंने चीफ इंजीनियर कार्यालय जल भवन में जो है दौरा किया है। और चीफ साहब से मुलाकात में फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने इसी बात पे बात रखी कि कुछ लोगों ने एक बात को फैलाया है कि पेंडिंग वेजेस 72 महीने का मिल गया जी। तो चीफ साहब ने कहा कि हमारी तरफ से हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि पेंडिंग वेजेस 72 महीने का मिलेगा। हमने जो सरकार को दिया है, और वो हर साल देते हैं हम, कि सरकार जो है इतना हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बकाया है ये डेली वेजेस का, अप्रोक्सीमेटली बोला, तो हमने उस पर संज्ञान लिया, रिटर्न में हमने दिया कि अप्रोक्सीमेटली से बात नहीं चलेगी। आप तमाम डिवीजन से जो है डिपार्टमेंट के जितने भी 27 के करीब हमारी डिवीजन हैं जम्मू में, जम्मू प्रोविंस का जिक्र कर रहा हूँ पीएचई की, तो तमाम डिवीजन से एक डाटा कलेक्ट करिए, बाय नेम कलेक्ट करिए, और डिवीजन के जो है सब डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे कि कितने वर्कर्स का, कि कौन कौन से मंथ का जो है बकाया है, वो एक डाटा कलेक्ट करिए, वो डाटा जो है तब सरकार को भेजिए। और मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह का एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा कि 70 महीने का 72 महीने का ना वो मिला है ना मिलेगा, वो सिर्फ एक शगुफा था, और कई लोगों ने इसी शगुफे के ऊपर जो है अपने आप को चमकाने का प्रयास किया है, अपने आप को एक लीडर कहलाने का, कभी किसी और तरीके से, कभी किसी और तरीके से। तो ये स्पष्ट मैसेज क्लियर हो गया कि पेंडिंग वेजेस ऐसे नहीं आएगी जब तक डॉक्यूमेंट्री काम नहीं होगा। गुलशन जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमने जब जब भी लड़ाई लड़ी और जो जो कार्य किए वो हम डॉक्यूमेंट्री साथ चलते थे, और सरकार कहीं ना कहीं उस मसले पे पेशकदमी करती थी, सरकार कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स को, डेली वेजेस को राहत देती थी, क्योंकि स्पष्ट मैसेज है कि जब तक आपका एजेंडा क्लियर नहीं होगा, जब तक आप जिससे जो मांगने जा रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स का ही पता नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली पे जो है कोई भी मसले हल नहीं होते हैं, मसले जो है ऑन द रिकॉर्ड होते हैं। और इसलिए कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, या फिर मैं कह लूं पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तले, हम बहुत जल्द जो है तमाम डिवीजन से जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, और पीएचई का खासतौर मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं पीएचई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस समय, उसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों में भी जो है उनको भी साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है। लेकिन पीएचई का मेरे बहुत सारे साथियों को बड़े लंबे अरसे से जो है 2.5, 3, 4 सालों से जो है ऐसे पीस के रख दिया है, जैसे चक्की में पीसा जाता है उस प्रकार से बिल्कुल डेली वेजेस को किसी भी तरीके से ना राहत पहुंचाने का कोई कार्य हुआ, ना डेली वेजेस को जो है किसी कैटेगरी में, कंप्लाइंस की कैटेगरी में जो है लाया जाए, क्योंकि कैजुअल लेबर्स का जो इशू है वो जू का त्यों पड़ा हुआ है, और जिन लोगों ने इसके ऊपर जो है दुकानदारियां चलाई हैं
और ये भी क्लियर हुआ, चीफ साहब ने ये कहा कि कुछ हमने जो अप्रोक्सीमेटली पेंडिंग वेजेस दी है, अब जो डिवीजन बाय डाटा आएगा कि किन किन को मिली है, हमने वो भी मांगा है कि किन किन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, बाहर नारे लगाते थे कि 70 महीने का बकाया वेतन दो, 70 महीने का बकाया वेतन दो, और अपना जितना था वो उतना उतना जो है डिवीजन से निकाल दिया है। तो विद इन टाइम में ही जो है इसका पूरा डाटा। पवन जी आपने बोला डिवीजन से निकाल दिया है, कौन व्यक्ति है जिसने डिवीजन से पैसा निकाला है, कौन सा नेता है वो? देखिए, ये विद इन टाइम मैं कहूंगा गुलशन जी, आपके चैनल के माध्यम से हम विद इन टाइम में ही ये डाटा जैसे हमारे पास पहुंचता है तो बता देंगे कि लोगों को, क्योंकि लीडर्स का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को गुमराह करना, लीडर्स का मतलब होता है लोगों को लीड करना, जो उनकी डिमांड्स है वो सुननी है, उस डिमांड्स को प्रोजेक्ट करना आगे, वो लीडर्स होता है, मात्र जान पहचान बनाना लीडर्स नहीं है। और कुछ लोगों ने ऐसा ही किया कि डेली बेसिस को गुमराह करके रखा। एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जब तक कैजुअल लेबर है, या तो एम्प्लॉइज कहां से बन गया, एम्प्लॉइज तो बना ही नहीं कैजुअल लेबर। तो सिंपल बात है, वहीं से जो है एजेंडा। और जब रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे परमानेंट लोग इसको सपोर्ट करते थे, तब मैं मानता था कि एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है। जब वो परमानेंट लोगों ने और फिर अपनी ही अलग तरीके से उसे एजेंडे को चला दिया, और फिर कहते हैं फिर भी एम्प्लॉइज, यार पहले कैजुअल लेबर है। इसलिए गुलशन जी, सरकार को भी एक मैसेज जाना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मीडिया का अहम रोल रहता है। अगर हम कैजुअल लेबर्स हैं तो कैजुअल लेबर्स ही बोलेंगे, अगर हम डेली रेटेड वर्कर हैं तो डेली रेटेड ही बोलेंगे। इसीलिए हमने अपने जो बैनर है, जिस बैनर के माध्यम से हमने ये लड़ाई को लड़ा, कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बनाया, कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, वो चाहे जम्मू खिते से आते हैं, चाहे कश्मीर खिते से आते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते हैं, अगर वो कैजुअल लेबर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने का हमने निमंत्रण दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो लोग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो परमानेंट एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी हमने सपोर्ट मांगी, लेकिन फ्रंट जो है वो कैजुअल लेबर्स का है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी बड़ी सारी टिप्पणियां की कि जब कैजुअल लेबर्स का फ्रंट है तो परमानेंट लोगों का क्या काम है उसमें। आपको सपोर्ट मिली भी, आपको सपोर्ट मिली भी, वो लोग आए भी, बिल्कुल बैठे भी आपके साथ, पूरी सपोर्ट भी दी उन्होंने। बट एक चीज है ना पवन जी, कश्मीर से जो आवाज उठने वाली थी आज के दिन, यानी कि लेबर डे के दिन, आपने कहा था हम सब लोग जाएंगे, चलिए हालात खराब रहे, आप नहीं जा पाए, आप अपनी बदकिस्मती समझते हैं हालात खराब हुए, कि डेली बजट की बदकिस्मती समझते हैं आप कश्मीर नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये, या तो मुझे लगता है कि मेरे कैजुअल लेबर्स में, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, भले कि कोई मेरा कैजुअल लेबर साथी इसको बुरा ना माने, कि या तो हमारे मुकद्दर ठीक नहीं है, या तो कुछ एक लोगों की नीयत ठीक नहीं है। कुछ एक लोग नहीं चाहते हैं कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस को राहत पहुंचे, क्योंकि वो दुकानें बनाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, पीछे एक साथी बयान देता है कि हम 61,000 लोगों को पक्का करा के रहेंगे, 61,000 बार बार बोलता है, और फिर थोड़ी समय बाद जब हमने बोला कि अगर 61,000 लोगों को पक्का करना है तो सभी कैजुअल लेबर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, फिर उसी समय बयान चेंज हो गए, नहीं जी हम अकेले पीएचई को लेकर के चल रहे हैं, पीएचई को पक्का कराएंगे। तो हमने कहा कि भाई पीएचई अकेले पक्की नहीं होगी, अगर ऑनलाइन हुए तो सारे हुए, अगर प्रॉपर वेजेस हेड के दायरे में आए तो सारे आए, आउटसोर्सिंग जो वेजेस हेड बना उसमें सारे आए, और अगर रेगुलराइजेशन भी होगी तो भी सारे होंगे, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट भी होगा तो भी सारे होंगे। तो गुलशन जी, इस तरह की किस्त आने वाली थी, जो कह रहे थे कि आपको किस्त मिलने वाली है, एक किस्त जरूर मिलेगी, कुछ किस्त का क्या हुआ? बिल्कुल वो सिर्फ एक, मैं कहूंगा, शगुफा था, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, और खासतौर पर मेरे पीएचई के डेली वेजेस को जो है एक उनको आईबाश किया गया कि हम ला रहे हैं पेंडिंग वेजेस, हम ला रहे हैं। तो स्पष्ट मैसेज था, मैंने पहले भी कहा था कि ये एक शगुफा है और आने वाला समय बता देगा। और आज हकीकत में वो मैं पहली तारीख 30 तारीख तक हमने वेट किया कि लोगों ने कहा है कि 30 तारीख को हम पेंडिंग वेजेस ले आएंगे, मतलब गुमराह कर रहा है। गुलशन जी, बहुत खर्चा होता है। अगर पुंछ से मेरा साथी आकर के जम्मू प्रोटेस्ट में शामिल होता है, किश्तवाड़ से आकर के मेरा साथी प्रोटेस्ट में शामिल होता है, उसके बाद कठुआ से आकर के मेरा साथी प्रोटेस्ट में शामिल होता है, बनी बसोली से आकर के मेरा कैजुअल लेबर्स प्रोटेस्ट में शामिल करते हो आप, दरमाड़ी, मोहर, गुलाबगढ़ से आप बुलाते हो साथियों को, और 3 बजने के बाद कहते हो कि जाओ घर को क्योंकि हमने चाय पी ली है। इस तरह की राजनीति मैं कहूंगा वो कैजुअल लेबर्स के साथ नहीं चलेगी। और हम भी सच कह रहे हैं, हम भी इसी बात का वेट कर रहे थे कि अगर लड़ रहा है कोई प्रॉपर, अगर इनकी मंशा सही होगी तो मैं कहता हूं कि वो कुछ ना कुछ लेकर के आए। और हमने जो है कैजुअल लेबर से ये स्पष्ट मैसेज है, एक ट्रैक पे लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार हर रोज सुबह उठो जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो मसला हल कैसे होगा? एक ट्रैक बनाना पड़ता है, एक एसओपी तैयार की जाती है। गुलशन जी, जब हमने जदोजहद को स्टार्ट किया था, मैं 2016 का जिक्र करूं, जिस समय मैंने डे फर्स्ट हमने मीटिंग की थी, और उसके बाद जो हमारे सीनियर साथी थे, हमारे तनवीर हुसैन जी थे, तमाम साथी बैठ करके डिस्कशन हुआ, और 2016 में हमने एजुटेशन के लिए एक रोड मैप तैयार किया कि सरकार के आगे डिमांड्स क्या रखेंगे। तो कुछ लोग कहते थे पक्का करो, यार पक्का होगा तो होगा कैसे? तो उस समय हमने डिमांड जो थी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखी कि तमाम कैजुअल लेबर्स जितने हैं उनका प्रॉपर एक डाटा तैयार किया जाए, कि पता लगे सरकार को कि डेली वेजर है कितना। उसी का नतीजा था कि साथी सरकार ने जो है ऑनलाइन किया। फिर उसके बाद हमारी डिमांड साथ साथ चलती रही कि प्रॉपर वेजेस हेड हो, कि जिससे कम से कम वेजेस तो प्रॉपर मंथली मिले। तो साथियों, तो गुलशन जी, सरकार ने उस बात को माना, एक प्रॉपर वेजेस हेड भी मिला। उसके बाद हमारी डिमांड थी कि जितने वर्कर्स हैं उन तमाम को, जब ड्यूटी में कन्वर्ट हुई, 2019 का जिक्र करूं, ड्यूटी में कन्वर्ट हुई, तो हमने डिमांड रखी कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स को, सॉरी उससे पहले जब बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन सरकार थी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी से मैं मिला था, और उसके बाद डिप्टी सीएम से जो निर्मल सिंह जी, उनसे मिला था। तो हमने मैडम महबूबा मुफ्ती जी से आगे ये बात रखी थी कि कम से कम ऐसा क्राइटेरिया तैयार किया जाए कि डेली वेजर को राहत मिले, कि जिसके 10 साल हुए हैं उसे इतना वेजेस मिल जाए, जो 15 साल वाला उसको मिले, जो 20 साल वाला उसको मिले। उसी का नतीजा था एसआरओ 520।
तो गुलशन जी मैं थोड़ा ये इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं ताकि मेरे कैजुअल लेबर्स जो दूर दराज एरिया में बैठे हैं मेरे साथी, उन तक भी ये प्रॉपर मैसेज पहुंच पाए। तो जब ये एसआरओ 520 मिला तो कुछ साथियों ने ढोल बजाए और कईयों ने विरोध किया, कहते हैं जी ये लंगड़ा लूला एसआरओ लेकर के आए हैं। जी, पवन जी, मैं आपको टोकूंगा, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए मुझे। ये जो लैंड ओनर भी हैं आपके साथ जल शक्ति विभाग में और भी डिपार्टमेंट्स में, इन लैंड ओनर्स को भी रखा जाएगा ना बीच में, क्योंकि वो तो उनको तो कुछ मिला नहीं, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, लेकिन मिला कुछ नहीं। हाँ जी गुलशन जी, हमारे साथ कैजुअल लेबर्स का मतलब है कि आप किसी भी महकमे में, जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पीएचई में जो एसोसिएशन है वो पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें पीएचई के डेली वेजर्स की बात करता हूँ। उसके बाद जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, उसमें हमने सारे कैजुअल जी। लेबर्स, क्योंकि सबका दर्द एक दर्द है। और गुलशन जी मैं आपको अपने तो बारे में वो बात बता रहा था, एसआरओ 520 मिला तब भी विरोध हुआ। उसके बाद जब हम पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात करके आए, तो डॉक्टर साहब ने उस समय माना था कि मिनिमम रेट के बारे में जो है सरकार पहल करेगी, उसके बाद जो है रेगुलेशन का प्रोसेस जब भी होगा वो बात। तो हमने आकर के मेरे साथी जो थे वो कठुआ में को साथी मिले, तो उन्होंने कहा वेलकम किया कि अच्छी बात है, कम से कम मेरे कैजुअल लेबर्स को राहत मिलेगी। तो जो लोग अब मिनिमम का नारा लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने जो है वो नारे लगाए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मुर्दाबाद, हम मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं चाहते हैं। तो उस समय कहां गई थी यूनिटी की बात, उस समय कहां गई थी प्रॉपर सिस्टम की बात, डेली वेजर को राहत पहुंचाने की बात, क्योंकि स्पष्ट मैसेज है, क्योंकि उनको दुकानदारी चलानी थी। वो वेट कर रहे थे कि क्रेडिट का मसला, ये क्रेडिट ले जाएंगे, पवन जी ले जाएंगे, तनवीर ले जाएगा, तनवीर जी ले जाएंगे, इस तरह का एक एजेंडा चलाया गया। तो उस एजेंडे में मेरा कैजुअल लेबर साथी पिस रहा है। फिर अब जाकर के बहुत सारे साथी, तनवीर जी अपने कार्य में व्यस्त हो गए, मेरे पिताजी घर में सेहत ठीक नहीं थी, मैं उधर व्यस्त हो गया, और बहुत सारे साथियों को नारे लगवाते गए, कहते कोई 150 दिन हो गया, 300 दिन हो गया, 500 दिन हो गया, खाली नारेबाजी, और आ जाकर के मीडिया में बोलना और लीडर बन गए। और उसके बाद हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें जो है फोनिकली जुड़ते थे और कहते पवन जी, जब मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको बोली कि मेरे घर में मेरे पिताजी बीमार है, मैं नहीं आ सकता, तो थक हार के साथियों, जब उनकी डेथ हो गई चले गए, तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि पवन जी अब आपको आना ही पड़ेगा, और आप आओ और अपनी पूरी पुरानी टीम जो डेली बेसिस के हक में बनाई है, और इसमें जम्मू और कश्मीर का ज्वाइंट जो सिस्टम है, ज्वाइंट लीडरशिप है। क्योंकि गुलशन जी ये स्पष्ट मैसेज है कि जम्मू कश्मीर नाम अलग अलग हो सकते हैं, 2 डिवीजन है, लेकिन अगर जब स्टेट थी तब भी कटी थी और अब झूठी है तब भी कटी है, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स निकलेगा वो जम्मू में भी इंप्लीमेंट होगा और कश्मीर में भी। पवन जी, इसमें 2 चीज़ों का नुकसान हुआ ना आपको। देखिए, आपने महापंचायत की, यहाँ पर लोग जो थे वो आपके प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाए। महापंचायत में जितने नेतागण आने चाहिए थे वो कोई पहुँच नहीं पाया। आपने कोशिश की, नो डाउट कोशिश आपने अच्छी की, लेकिन वहाँ पर जो आपको अच्छा एक मैसेज मिलना चाहिए था, वो मैसेज आपको मिलता हुआ नज़र नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे डेली वेजर भाइयों के या तो मुकद्दर ठीक नहीं है, या कुछ लोगों की नीयत ठीक नहीं है। क्योंकि आज मैंने कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि वो किसी ने कहा ना कि जब धान लगते हैं तो उसमें एक दीला होता है, कहते हैं उसको भी पानी लगता है जब धान को लगाया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि जब कटाई होती है, तो जब धान काटे जाते हैं तो डीले को कोई नहीं छोड़ता है, उसके हिसाब में कटाई हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ एक लोगों का जो है मैं कहूंगा जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो नहीं चाहते हैं कि डेली वेजर कभी रेगुलाइज हो, जो नहीं चाहते हैं कि कैजुअल लेबर सारे यूनाइट हो जाए, जो नहीं चाहते हैं कि कैजुअल लेबर एक स्वर बने, कभी मजबूर मिलत में ले जाते हैं। अभी एक साथी का पीछे बयान आया था, वो कहता है जी किसी ने मेरे को कहा कि मुस्लिम को लगाओ। यार कैसी बेवकूफी वाली बात करते हो, जब जम्मू कश्मीर में 70% के करीब जो है 65 to 70% जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो अलग होकर के आप जंग जीत सकते हो? आप मजहबबाजी चला रहे हो या फिर ट्रेड यूनियन के माध्यम से चल रहे हो? इस तरह की बयानबाजी से दिल हताश होता है, दिल टूटता है। और ये स्पष्ट मैसेज है गुलशन जी, अगर तमाम कैजुअल लेबर्स की बीमारी एक है तो उसका इलाज भी एक साथ ही होगा। एक ही दवाई है और वो दवाई है यूनिटी की। तो मैं नहीं, पवन आपके जी, आपने दवाई की बात की, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा था 30 और पहली को आपको एक तोहफा दिया जाएगा। सब लोग खुश थे, कुछ ना कुछ डेली वेजेस कैजुअल लेबर के लिए अच्छा मैसेज जो है वो आ रहा है। क्या मैसेज है? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, वो जिन लोगों ने गुमराह करना था वो कर चुके हैं। तो मैं तमाम डेली वेजर से कहना चाहता हूँ कि उनकी दुकानदारी बंद कर दो। बस स्पष्ट मैसेज है कि वो दुकानदारी बंद हो गई है, और उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो यूनाइट हो जाओ, सबको इकट्ठा करो, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तमाम कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, मतलब कि तमाम डेली वेजर की एकता। और अगर डेली वेजर की एकता होती है तो ही गुलशन जी हम लोग जंग जीत सकते हैं, तो ही मेरे जो 61,000 के करीब मेरे परिवार, मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स भाई हैं, मेरे साथी हैं, उनको इंसाफ मिल सकता है। एक अमरेला के निशान। वरना स्पष्ट कहूंगा कि चलाते रही ऑर्गेनाइजेशन, लेते रहे कमीशन, जो चंदा झंडा डंडा लगा करके पूरी उम्र। मैंने एक कैजुअल लेबर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने उसे स्पष्ट बात कही होगी, शायद उन्होंने कभी रिकॉर्डिंग रखी हो या नहीं रखी हो, रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है उसके बारे में नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई आप लीडरी करो, लेकिन आपकी भी उम्र जो है वो 55 के करीब, जब 52 या 53 के करीब हो गई है। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, नारे लगाते रहो, आपके जो 60 साल हो जाएंगे उसके बाद ना आपको डेली वेजर पूछेगा ना डिपार्टमेंट में कोई बोलेगा, क्योंकि अगर रेगुलाइजेशन हो जाओगे तो आपकी लीडरी भी चमकेगी। ये छोटे छोटे जो धोखाबाजी है, और समझ जी, कह रहा हूँ, दो, मीडिया दो है चीजों का लगा वो साथी दो सुनेंगे। चीजों का जी, मैंने उन्हें कहा था कि स्पष्ट बात है कि छोटे छोटे खोखे बनाना बंद करो, एक बाल बना दो बड़ा सा, कि तमाम डेली वेजर एक प्लेटफॉर्म पे एक स्वर में आवाज उठे। पीएचई वाला भी प्रोटेस्ट करेगा, पीडीडी वाला भी आएगा, म्युनिसिपैलिटी वाला भी आए, टूरिज्म वाला भी आए, फॉरेस्ट वाला भी आए, एग्रीकल्चर वाला भी आए, सेरिकल्चर वाला भी आए, फ्लोरिकल्चर वाला भी आए, स्टेट वाला भी आए, मेडिकल हेल्थ वाला भी आए, और फिशरीज वाला भी आए, फॉरेस्ट कैंपा का साथी भी आए। तो तमाम साथी जब एक स्वर जम्मू कश्मीर से उठेगा तो मैं समझता हूं कि सरकार को अनिवार्य हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को प्रायोरिटी पे लाना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। मेरे पास 6 महीने का समय है,
ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार ने 6 महीने का समय मांगा है, लेकिन उसके भी हमें जो है प्रॉपर 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट देंगे, तो वो फिर आगे चलेगा सिलसिला। उसके लिए कितना टाइम लगता है कितना नहीं वो अभी नहीं, हमें तो इसका क्लियर नहीं है, लेकिन 6 महीने में मैं डेली वेजर से आग्रह करता हूं कि ये जो आपके पास जो समय है 2-3 महीने में ही हम जो है तमाम डेली वेजर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करने जा रहे हैं, और हमने किया है। कश्मीर अलग नहीं, जम्मू अलग नहीं, सब दोनों खितों को जैसे ही ये हालात थोड़े सामान्य होते हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो एक त्रासदी आई थी, 21 को भी त्रासदी आई थी, 22 को भी आई थी, और ये त्रासदी जो आई है वो उसने कहीं ना कहीं डेली वेजर के मसले को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन मैं अपने तमाम कैजुअल लेबर्स भाइयों तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं, अपने साथियों तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हमारा मकसद जो है वो सबको यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है। सबको एक आवाज बनना है, जम्मू से भी कश्मीर से भी। जैसे ही थोड़े हालात सामान्य होते हैं, जम्मू और कश्मीर की तमाम डेली वेजर्स की एक आवाज बनेगी, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसके बाद हमारी जो 2-3 डिमांडें और हैं वो भी साथ साथ चलेंगी। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम कैजुअल लेबर्स अपने महकमा पीएचई के हों या किसी और दीगर डिपार्टमेंट के हो, उन तमाम तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि गुटबाजी से बचे, और वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था ना कि बटेंगे तो कटेंगे। मेरा कैजुअल जितना जितना बढ़ता चला जाएगा उतना उतना ही करता चला जाएगा, चाहे फिर बाद में कहे कि महाराज मेरे 60 साल हो ये मुझे पता नहीं लगा। ये पॉलिटिकल नारा था पवन जी, ये पॉलिटिकल नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मुझे कैजुअल लेबर्स में भी ये नारा जो है महसूस हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने बांटने का प्रयास कर रहे हैं गुलशन जी, मजहब और मिल्लत में और एरिया वाइज में, कि वो बाहर से आता है, वो आउटर से आता है, वो फलाने एरिया से आता है। इस तरह का एजेंडा नहीं चलेगा। कैजुअल लेबर्स, मेरा भाई पुंछ में बैठा है, वो मेंटर में बैठा है, उसका भी उतना ही हक है जितना कि कश्मीर बारामूला अनंतनाग में मेरा साथी बैठा है, वो बड़ा जा किसी और लास्ट जो है जिला में बैठा है, उसका भी उतना ही हक है। इसीलिए अगर हक बराबर है, अगर हमारी मंजिल एक है, अगर हमारी डिमांड्स एक है, तो स्वर भी एक बनना चाहिए। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, साथी जुड़ भी गए हैं, और सपोर्ट भी तकरीबन जितनी